मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य हूँ, इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ, दूसरी बार एमएलए हूँ। उससे पूर्व पंचायत राज का सभी पदों पर मैं रह चुका हूँ। पंचायत समिति का प्रधान रह चुका हूँ, जिला प्रमुख रह चुका हूँ। पंचायत राज का पूर्ण अनुभव है। पिछली बार मैं कांग्रेस पार्टी से एमएलए था 2003 से 8, और इस बार 2018 में जो चुनाव हुए उसमें मैं इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आया हूँ। ये पहली बार हो रहा है शायद, और मैं चाहूँगा कि इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति जो है वो उस मोड़ पे खड़ी है। वो एक चैलेंजिंग बिंदु है हमारे लिए, और हम किस तरह उसको बचा सकें। हज़ारों वर्ष तक विदेशियों ने हमारे ऊपर शासन किया है, हमने गुलामी सहन कर ली, लेकिन हमने हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, हमारी रीति रिवाज, हमारे तीज त्यौहार, हमारा सनातन धर्म, इसको हमने संरक्षित रखा है। और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने एक एक दिन में 3-3 पीढ़ी कुर्बानी दे चुकी। लेकिन आज जो है हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। हम बात चाहे हिंदुत्व की करें चाहे किसी की करें, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है हमारे सामने वो है हमारी संस्कृति का बदलाव। युवा पीढ़ी के अंदर जो संस्कृति और जिस तरह से एक बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, और वो आज जब हम देखते हैं, हमारी युवा पीढ़ी देखती है खुलेआम हमारे मोबाइल पे खुलेआम पॉर्न मूवी दिखाई जाती है। और ये एक तरह से बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें सभी का संरक्षण प्रदान है। इसके लिए कोई मीडिया नहीं बोल रहा है, क्योंकि मीडिया कहीं न कहीं, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और चाहे हम राजनीति में रहने वाले हैं, आज ये 1 लाख करोड़ का बिजनेस बन चुका है। ये सबसे बड़ी थ्रेटनिंग है हमारे लिए, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इसको किस तरह रोकें और किस तरह हम, विकास तो होता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आज जो है, मैं चाहूँगा ये जो आपने बहुत बड़ा इवेंट जो रखा है, पहली बार है हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो ये अहम बिंदु होना चाहिए इसका कि हम किस तरह इसको, हमारी संस्कृति को बचा पाएँ। और ये जो हमारी विकृत होती हमारी मानसिकता जो है, चाहे हम किसी क्षेत्र में हैं, सबकी मानसिकता विकृत होती जा रही है, उसको कैसे संरक्षण प्रदान करें। हमारे पूर्वजों ने लाख जुल्म सहन कर लिया, अत्याचार सहन कर लिया, गुलामी तक सहन कर ली, लेकिन उन्होंने हमारी संस्कृति को नहीं मिटने दिया। उसके लिए वो एक एक दिन में 3-3 पीढ़ियों ने कुर्बानी दे दी। तो आज सबसे बड़ी थ्रेटनिंग हमारे सामने ये है, और मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई सोच, नया विचार इस देश को दें आप। इससे बड़ी कोई उपलब्धि इस कार्यक्रम की हो नहीं सकती। इसकी संपूर्ण जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन राजनीति में जो आने वाले हैं उनके अंदर अंदर ही उनके कुछ ऐसा एक्सप्रेशन उनको मिलता है और वो आते हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, इससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा, और राजनीति में एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जैसे हमने हमारा समय निकाल दिया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को, और इसमें सबसे बड़ी अगर ज़रूरत है आज, तो चरित्र निर्माण की ज़रूरत है। राजनीति में जो चरित्र हनन हुआ है, और राजनीति में जो आज राष्ट्रीयता की भावना समाप्त हो चुकी है, हम पार्टीवाद को ज़्यादा तवज्जो देने लगे, हम वोटर को ज़्यादा तवज्जो देने लगे, बनिस्बत के हम राष्ट्रीयता की भावना को भूल गए हैं। पूर्व में, आज़ादी से पूर्व जो हमारे शासक रहे, उनकी सबसे बड़ी जो सोच थी वो थी राष्ट्रीयता की भावना। उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि मान के काम किया है, राष्ट्र को सबसे बड़ी चीज़ मान के काम किया है, और राष्ट्र में गरीब भी आ जाता है, राष्ट्र में उद्यमी भी आ जाते हैं। और आज जो हम राजनीति पार्टियां जो हैं,
हम राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, हम पार्टी को सर्वोपरि मान रहे हैं। पार्टी को सबसे बड़ा मान के हम चलते हैं, राष्ट्र को नहीं मानते। हम पार्टी को कैसे तवज्जो दें, हमारे वोटर हम कैसे, हमारी वोट कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्र के बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम वोटर के बारे में सोचेंगे। हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, और राजनीति पार्टी जो जिस तरह से राजनीति पार्टी के अंदर जो हो रहा है वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राजनीति पार्टियों का फंड कहाँ से प्राप्त होगा, उसके कोई पूछने वाला नहीं है। ये संविधान में सुविधा नहीं दी हुई है, लेकिन स्वयंभू हमने ये प्राप्त कर लिया है कि हम उस कानून के दायरे से बाहर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज ऐसे मुद्दों पे हम आगे बढ़े, तभी हम भ्रष्टाचार पे अंकुश कर पाएंगे। हम शपथ लेते हैं, सभी विधायक आते हैं, हम शपथ लेते हैं। हमारा जो चुनाव का एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, उस पर सभी गलत बयान होते हैं, सभी, कोई सही दे नहीं सकता है। चुनाव आयोग में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कितना खर्च होता है वो सभी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। आज सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ा चैलेंज, मैं चाहूँगा कि आपका जो ये कार्यक्रम है, ये मैंने 2-3 बिंदु जो बताए हैं, इन 2-3 बिंदुओं पे अगर हो तो देश का निर्माण हो सकता है। तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे, तभी हम राम राज्य की कल्पना को साकार कर पाएंगे। अन्यथा नारों तक ही हमारी ये विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाना, हम विश्व गुरु कहलाने की, इस नारों में रह जाएगी हमारी बातें। मैं अरावली की गोद से आता हूँ, जो दुनिया का, विश्व का सबसे पुराना पहाड़ है, अरावली रेंज है। उस माउंटेन्स की, उस अरावली की तलेटी फुट हिल्स में मेरा क्षेत्र है। और मैंने जब आज से 25-30 वर्ष पूर्व मैंने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ जो अरावली का डेंस फॉरेस्ट था, हमारे यहाँ इतने टाइगर थे, वाइल्ड लाइफ प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन हमारे वहाँ एक ऐसी स्पीसीज जो आ गई, उसने दूसरी जितनी भी स्पीसीज थी फॉरेस्ट की, उसको समाप्त कर दिया। और वो है प्रोसोपोरिस जूलीफ्लोरा। उसने हमारी पौष्टिक घास को समाप्त कर दिया। उसकी वजह से बारिश कम होने लगी, हमारे जंगल बर्बाद होने लग गए। तब मैंने एक, आज से 25 वर्ष पूर्व एक मुहिम प्रारंभ की थी, क्योंकि एरोजन उससे ज़्यादा हो गया। घास नहीं होने से, वनस्पति कटने से, हमारे पेड़ कटने से, जो नदियों के अंदर नेचुरल पॉन्ड्स जो थे, उन पॉन्ड्स के थ्रू हमारी ज़मीन का पानी रिचार्ज होता था, वो बंद हो गया। तो मैंने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, और वहाँ पे मैंने गांव वालों को इकट्ठा करके कैश काइंड में काम हमने शुरू किया। और छोटे स्पीड ब्रेकर्स हमने पानी के लिए बनाए, क्योंकि जो नेचुरल पॉन्ड्स थे वो सिल्टअप हो गए, घास कटने से, पेड़ कटने से, हमारा जंगल कटने से। तो हमने छोटे स्पीड ब्रेकर्स बनाए पानी के, और उनके माध्यम से जब पानी के स्पीड ब्रेकर बने, सिल्ट आई, पानी ज़मीन में गया, और जो हमारी नदियाँ सूख चुकी थी अरावली की तलहटी में, मेरे क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ, देसूरी मारवाड़ जंक्शन, ये पाली डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। तो वहाँ पे जो सूख चुकी थी, वहाँ कई नाले ऐसे जो पेरिनियल हो गए। हमारे यहाँ ओपन वेल्स है, ट्यूब वेल्स हमारे सक्सेस बहुत कम है। स्टेटा जो ज़मीन के अंदर का जो है वो इतना हार्ड है, नीचे जाके हार्ड ग्रेनाइट है, तो हमें पानी ट्यूबवेल में नहीं मिलता। हमारी डेप्थ जो है पानी की वो 100-120 फीट तक है, और ओपन वेल ही सक्सेस है। जब बारिश होती है तो कुएँ रिचार्ज हो जाते हैं। तो मैंने ये पूरे क्षेत्र में जगह चेक डैम, एनीकट, कुछ संस्थाओं के माध्यम से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके उनको, गांव वालों को आगे किया, मोटिवेट किया, और उसके थ्रू हमने चारागाह भूमि को बचाने का काम किया। मैंने वहाँ चारागाह में जो हमारी पौष्टिक एरोपोनिक ग्रास थी, एरोपोनिक ग्रास, वो विलुप्त हो गई। जो प्रोसोपोरिस जूलीफ्लोरा इतना फैल गया, और हमने ओवर ग्रेजिंग, रोटेशनल ग्रेजिंग सिस्टम को हम भूल गए, जो हमारी परंपरा से हम करते आ रहे थे, उसको हम भूल गए। उसकी वजह से वो नष्ट हो गई। तो मैंने वापस चारागाह में
वो पौष्टिक जिसको दामन घास कहते हैं हमारे यहाँ, वो एरोपोनिक घास है, उसको वापस हमने बचाने का मैंने प्रयास किया है। हमारा जो रिलीजियस फॉरेस्ट है, जिसको ओरन कहते हैं, वनी भी कहते हैं, देववनी, देव ओरन, जो पूरे देश के अंदर दुनिया में सब जगह अलग अलग देवी देवताओं के नाम से हमारे पूर्वजों ने कुछ भूमि को आरक्षित कर दिया था, ताकि हम उस वनस्पति की लोकल स्पीशीज़ का सीड बैंक, दैट इज़ कॉल्ड सीड बैंक, वी कैन कॉल सीड बैंक, वो हमारा एक सीड बैंक हमें था ओरन भूमि, रिलीजियस फॉरेस्ट, उसको बचाने का काम प्रारंभ मैंने किया। और उसी के माध्यम से जनता में मेरे प्रति एक विश्वास पैदा हुआ कि ये व्यक्ति जो है, ये हमारे यहाँ अगर राजनीति में जाए और हमारा जनप्रतिनिधि के रूप में जाए तो हमें विश्वास है कि हमारा पर्यावरण बचा रहेगा, जो विलुप्त हो रहा है, हमें पानी भी मिलता रहेगा, किसान भी खुश होंगे। और तभी मुझे राजस्थान की विधानसभा में, और इस बार मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मेरी जो राजनीति में प्रवेश भी निर्दलीय के माध्यम से ही हुआ था। मैं कांग्रेस पार्टी से भी एमएलए रहा हूँ, जिला प्रमुख रहा हूँ, और उससे पूर्व निर्दलीय प्रधान रहा, पंचायत समिति का ब्लॉक प्रधान मैं रहा हूँ, और आज मैं निर्दलीय विधायक के रूप में आपके इस कार्यक्रम में आया हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपने जो रखा है उसके लिए। और मैं चाहूँगा कि जो मैंने आज आपको बात कही, जो मैंने मेरे विचार जो थे वो ऐसे मंच पे मैंने रखा है कि मुझे मालूम है कि इन विचारों के माध्यम से जो क्रांति जो प्रारंभ होती है वो विचारों से ही होती है। तो मैंने ये 3-4 बिंदु आपको दिए, पर्यावरण पे दिए, मैंने जल संरक्षण पे मैंने बात की है, मैं हमारे भारतीय जो संस्कृति जो हमारी उसको बचाने की बात कही है, किस और हमारा देश जा रहा है, हम किस और हमारी राजनीति पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस तरह से काम कर रही है, कैसे हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर सकते हैं। हम ये मात्र और मात्र हमारी घोषणाएं होती है, लोगों को भ्रमित करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देकर। अगर पहले देना है तो आप पार्टी का हिसाब जनता के समक्ष रखिए कि पार्टी के पास अरबों खरबों रुपए कहाँ से आते हैं, उसका हिसाब आप जनता के सामने रखिए। उसको कानून के दायरे से बाहर क्यों रखा आपने, बताइए। फिर आप किस तरह भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हो, किस तरह राम राज की कल्पना की बात करते हो आप, इसका जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए जो आप कह रहे हैं MIC की जो ट्रेनिंग जो बच्चों को पॉलिटिकल आने वाले उनको देने की बात करते हो, इसमें सबसे बड़े चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। और इसके लिए हम किस तरह भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएँ, तो सबसे पहला कदम ये होना चाहिए। सभी राष्ट्रीय पार्टियों से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप एक दूसरे को कोसते हो, एक दूसरे के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप करते हो, यहाँ तक कि नोक नहीं कहनी चाहिए वो शब्द का भी उपयोग कर लेते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके तार ऊपर जुड़े हुए हैं। सभी राष्ट्रीय पार्टियाँ इसके लिए मौन हैं। ये मौन कब हटेगा, उसी दिन भारत का उदय होगा, हमारे नए भारत का निर्माण होगा। और ये मेरी बात अगर आप यूँ के यूँ शेयर अगर आप करेंगे पूरे देश के अंदर तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले चुनाव का मैंने कल्पना भी नहीं की थी मैं चुनाव में आऊँगा। जब पंचायत राज के चुनाव की घोषणा हुई तब मैं गांव वालों के साथ में जंगल में हम हमारे काम पे लगे हुए थे कि कहाँ हम पानी को बचा सकते हैं, कहाँ हमारे एनीकट चेक डैम बनने चाहिए। और हमारा पूरा प्रवास उसके अंदर ही था। जब हम आए वापस, मैं 95 की बात कर रहा हूँ, तब पता चला कि उस समय मोबाइल फ़ोन की व्यवस्थाएं नहीं थी कि सब पंचायत राज के चुनाव है। तो हमने सोचा कैसे चुनाव के इस बार नए तरीके से होगा। फर्स्ट टाइम जो संविधान के 73 और 74वें संशोधन के अंदर पंचायत राज को जो मजबूत करने की राजीव गांधी जी ने जो बात कही थी, उसके तहत जो चुनाव हुए नए प्रणाली से, तब हम 3-4 दिन घूमते रहे। वहाँ लोग आए हमारे पास में, क्या पंचायत राज का चुनाव है, आपको क्या करना है? हमें क्या करना है, हम हमारा काम कर रहे हैं। जितने भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मैंने तैयार किया था वो सब आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ सकता हूँ? कि साहब आप कांग्रेस से चुनाव लड़िए, आप इससे लड़िए। तो हमने कुछ शुरुआत में
हमने संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझा कि आप हमारी उसमें फ़िट नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं मेरे सेवा में फ़िट हूँ। जनता ने दूसरे दिन आके कहा कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है मेंबर का। मैंने मेरे पिताश्री से अनुमति ली और उन्होंने मुझे एक संकल्प के साथ में कहा कि अगर राजनीति में प्रवेश करना हो तो एक मेरे सामने संकल्प लेके जाओ, फिर राजनीति में जाओ। तो मैंने संकल्प लिया था और उस संकल्प के साथ में मैं घर से बाहर निकला, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्यों पिता मेरे आदर्श, और उन्होंने जो मुझे एक नई प्रेरणा, नई सीख, नया चैलेंज मेरे सामने रखा, वो लेके मैं निकला। और मुझे कहा कि राजनीति में जीवन में कभी कड़प वाले कपड़े मत पहनना। कड़प लगानी है तो लोगों की सेवा में, गरीब की सेवा में, लोगों की मदद में और विकास में लगाना। और उस महामंत्र को मैंने हृदयंगम कर लिया और मैंने चुनाव में फार्म भर दिया। निर्दलीय चुनाव जीत गया, सर्वाधिक मतों से जीता मेंबर। फिर उसके ऊपर ब्लॉक स्तर का हमारे प्रधान का चुनाव होता है, वो सभी मेंबर इलेक्ट करते हैं, वो भी निर्दलीय फार्म भर दिया। और वो भी जनता जनार्दन ने एक तरफा दूसरी पार्टी का माहौल होते हुए भी इंडिपेंडेंट मुझे जिता दिया। और उसके बाद में मैं राजनीति में चलता गया। कांग्रेस ने टिकट दिया 2003 में, मैं विधायक बन गया। फिर मैं कुछ वोटों से लूज कर गया। 2010 में मैं जिला प्रमुख बन गया। राजस्थान जिला प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी मुझे सभी जिला प्रमुखों ने मिलकर बनाया। और पंचायत राज का अनुभव है मुझे, और मैंने पंचायत राज में काफ़ी कुछ काम किया। कुछ अधिकारों की बात है, जिला प्रमुखों के अधिकार जो हमारे सीमित कर दिए थे, वो वापस मैंने जिला प्रमुखों को दिलाने का प्रयास किया और दिलाया। उसमें सफलता भी मिली मुझे। मेरा राजनीति आदर्श, राजनीति में आने के बाद हमारे आदर्श धरे रह जाते हैं, सच्चाई तो ये है। लेकिन दिल में एक कसक है कि मैं इस तस्वीर को बदल के रखने का प्रयास करूंगा कि किस तरह हम जनता के बीच में जाते हैं, किस तरह हम बातें करते हैं और हम अंदर हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम शपथ ही गलत लेते हैं, झूठी शपथ। झूठ शब्द पार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन हम झूठी शपथ लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों नहीं, आज भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से होती है। और मैंने तो विधानसभा में भी इस बात को कहा है कि मैं भी झूठी शपथ लेके आया हूँ। जो भी कार्रवाई होनी हो जाए, मेरे ऊपर होगी, सब पे होगी। तो ये जब तक हम एक पब्लिक के सामने, जनता जो हमें जनार्दन, जो हमारी माई बाप हम कहते हैं, हम और है, और मतदाता, अन्नदाता और मतदाता दो ही है। तो जो मतदाता के बीच में जाते हैं और वहाँ कुछ बात होती है, यहाँ कुछ होती है, तो मैं चाहूँगा जब तक ये मैंने जो आज बात कही है, मेरे विचार जो है, मेरे हृदय के उद्गार जो है, वो आज सेम निकल रहे हैं। हो सकता है उससे मुझे बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए, कुछ नाराज़ भी हो जाए, लेकिन उसका मुझे कोई डर नहीं है। मेरी अब कोई आकांक्षा नहीं है। मैं सेवा करना चाहता हूँ समाज की। मैं राजनीति में उन लोगों को इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों में और हमारे अंदर कितना अंतर है। जो हमारे जो पूर्व में शासक जो थे, उनका सर्वोपरि था राष्ट्र। आज हम राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र सिर्फ शब्दों में रह गया। तो मैं चाहूँगा, युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए हम अगर काम करेंगे तो हमारा भारत राष्ट्र मजबूत होगा, और अन्यथा हम पिछड़ते जाएंगे और उसके आगे मैं कह नहीं सकता हूँ, वो दिन कहीं देखना नहीं पड़ जाए। युवाओं को राजनीति में आने के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जनता के बीच में सबसे बड़ा जो माध्यम है सेवा, और आप अगर सेवा में लग जाएंगे, अपने घर से ही प्रारंभ कर लें, घर से। और ईमानदारी से कह रहा हूँ, घर से अगर आप उस रूप से काम करेंगे, घर में परिवार में जो बेटा होता है
बड़े लोगों का एक फॉलो करता है और उनका ओबीडिएंट भी होना पड़ता है, वो अगर घर से शुरुआत कर ले, जो हमारी परंपरा है, हमारी जो होती आ रही परंपरा से, वहाँ से अगर शुरुआत कर ले कि सेवा के भाव से माँ बाप की हम सेवा करें, बड़े भाई की हम सेवा करें, बड़े बहन जो परिवार में बड़े हैं उनकी, निश्चित रूप से उसको राजनीति में सफलता मिलेगी और मिलेगी।